सबको जय श्री राधे। दोस्तों आइए सुनते हैं आज का एक बहुत सुंदर प्रसंग। कर्ण एक राजपुत्र होते हुए भी सूत पुत्र कहा गया। कर्ण एक महान दानवीर था। अपने प्रण और वचन के लिए वो अपने प्राणों तक की बलि दे सकता था। पांडवों की शिक्षा जैसे ही पूर्ण हुई उसके बाद रंगभूमि में आकर कर्ण ने अर्जुन को ललकारा और कहा कि अगर तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो तो आकर मुझसे मुकाबला करो और सिद्ध करो कि तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। कर्ण एक सूत के घर में पला बड़ा था, इसीलिए उसे सूत पुत्र समझकर अर्जुन के साथ मुकाबला नहीं करने दिया गया। पांडवों के विरोधी दुर्योधन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा अवसर मिला और उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। कर्ण को अपना मित्र बना लिया। दुर्योधन की ये चाल कर्ण को समझ में नहीं आई, जहाँ पर कर्ण के दुख से हुए घावों को मरहम लग जाता है और समय सीमा खत्म हो जाने के कारण रंगभूमि में कर्ण और अर्जुन का मुकाबला टल जाता है। पांडवों और कौरवों के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण कर्ण को एक बहुत बड़ा भेद बताते हैं जो कर्ण को पता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम एक पांडव हो और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। इस रहस्य को जानकर भी कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन से विश्वासघात नहीं किया, अपने भाइयों की ओर नहीं गया, उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो दुर्योधन को कष्ट नहीं देना चाहता था। कर्ण दिव्य कवच कुंडल के साथ अजय था। महाभारत के युद्ध में पांडव कभी उसे परास्त नहीं कर पाते अगर इंद्रदेव उसे सुबह स्नान के समय ब्राह्मण स्वरूप में आकर दान में कवच और कुंडल नहीं मांगते। पिता सूर्य देव के द्वारा दिखाए गए स्वप्न से कर्ण को ये बात पहले से ही पता हो जाती है कि इंद्रदेव उससे रूप बदलकर कवच और कुंडल मांगने के लिए आएंगे। फिर भी दानवीर कर्ण ब्राह्मण रूपी इंद्रदेव को खाली हाथ नहीं जाने देता। इंद्रदेव को कवच और कुंडल दे देता है और इंद्रदेव कवच और कुंडल के बदले में कर्ण को एक शक्ति अस्त्र प्रदान करते हैं, जिसका इस्तेमाल कर्ण सिर्फ एक बार कर सकता था। लेकिन उस अस्त्र का कोई काट भी नहीं था, अचूक था। युद्ध के दौरान भीम का पुत्र घटोत्कच कौरव सेना को तिनकों की तरह उड़ाए जा रहा था। उसने दुर्योधन को भी लहूलुहान कर दिया। जब दुर्योधन सहायता मांगने के लिए कर्ण के पास आया, कर्ण शक्ति अस्त्र सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मित्र को दुखी देखकर विवश होकर उसने वो अस्त्र भीम के पुत्र पर चला दिया और उसका अंत कर दिया। इस प्रकार अर्जुन सुरक्षित हो गया। जिस प्रकार की बातें लोग कर्ण के लिए कहते थे, उन बातों का बोझ लेकर चल रहे कर्ण को ये बात पता चल गई थी कि जहाँ धर्म है वहीं भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ भगवान श्री कृष्ण है निश्चित है कि विजय भी वहीं होगी। फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का एहसान नहीं भुलाया और उसके साथ विश्वासघात नहीं किया और ना ही वो अपनी दानवीरता से पीछे हटा, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे पूरा सत्य बता दिया था। फिर भी वो अपने भाइयों के पक्ष में नहीं गया और अंत समय तक उसने दुर्योधन का ही साथ दिया। तो दोस्तों, इसका सार यही है कि हो सके तो जिंदगी में कभी भी किसी के ऋणी मत बनो और अगर कभी किसी कारणवश किसी के ऋणी बन भी जाएं तो उसका ऋण चुकाने में कभी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हमसे कुछ मांगने आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए। यथासंभव जितना हमसे हो सके उसकी मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का एक प्रसंग
आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगा। इसी के साथ जय श्री राधे।